अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब के घर वालों को हर किस्म की तकलीफ़, परेशानी, आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो 5 इम्पोर्टेंट टिप्स जिसके ज़रिए मैं रखती हूँ अपने आप को पॉजिटिव। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि हम हर वक्त हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हर इंसान को बेशुमार नेमतें दी गई हैं, हर इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं कि हम उनका शुमार भी नहीं कर सकते। इन नेमतों का हमें एहसास भी करने चाहिए, इन नेमतों की हमें कदर भी करनी चाहिए, इन नेमतों की हमें रियलाइजेशन भी होनी चाहिए और इन नेमतों का हमें हर वक्त शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो चलते फिरते उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, ये तस्बीह जो है वो हमें करते रहनी चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान की दुकान होती है, यानी ये कि जब जितना इंसान खाली रहता है, सोचता रहता है फजूल बेमानी, तो उससे क्या होता है कि इंसान के दिमाग में वसवसे आते हैं, शैतानी ख्यालात आते हैं जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो अच्छी बात ये होती है कि हम अपने आप को घर के कामों में, अगर जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस में बिजी रखें, अपने लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज ढूंढें और अपने तमाम जो काम है वो एनर्जी के साथ इस तरीके से करें कि हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलें। एक और बात जो मुझे बहुत अहम लगती है, जो कि टिप नंबर 3 हो सकती है, वो ये कि हमें अपने लिए कोई एक्टिविटी यानी हॉबी जो है वो ज़रूर ऐसी देखनी चाहिए जो कि हमारी पसंद की हो, जिससे हमें खुशी मिले। मतलब ये कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं डेफिनेटली उनकी वर्क प्लेस में भी बहुत हैक्टिक होती है, जो घर की हाउस वाइफ होती हैं घर के भी बेशुमार काम होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो डे टू डे की होती हैं ये हमारी हॉबी या एक्टिविटी नहीं हो सकती। मतलब ये करना तो हमारी जिम्मेदारी है और ये हमने करते ही रहना है, लेकिन ये कि कोई एक ऐसी हॉबी या एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन दे। ये बुक रीडिंग हो सकती है, ये गार्डनिंग हो सकती है, ये घर को न्यू तरीके से डेकोर करना हो सकता है, कोई कुरान क्लास हो सकती है, कोई हदीस की क्लास हो सकती है, कोई तफसीर की क्लास हम ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन दे, जिससे हम खुश हों और जो हमारे अंदर नए तरीके की एनर्जी डेवलप कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो कि टिप नंबर 4 है, वो ये कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज और वॉक को लाजमी शामिल करना चाहिए। बेहतर बात तो ये होती है कि हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी है कोई ग्रीन एरिया, कोई ग्रीनरी में जाके वॉक करें। ये ग्रीनरी जो है ना, ये हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, हमें नई वाइब्स देती है, पॉजिटिव वाइब्स देती है और हमें रिफ्रेश कर देती है अंदर तक। और अगर ग्रीनरी नहीं है, आपके पास कोई लॉन नहीं है, तो अगर छत अवेलेबल है तो छत में जाके खुली हवा में सांस लें, खुली हवा में थोड़ा वक्त गुजारें, उससे भी इंसान के अंदर बहुत जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके अलावा अगर आपके पास लॉन की भी ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास छत की भी ऑप्शन नहीं है, तो आप घर के अंदर ही कोई अपना एरिया बना लें कि जहाँ पे आपने वॉक करनी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। तो ये तमाम चीजें जो है हमारी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। कंपैरिजन जो है वो इंसान को बहुत नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है और कंपैरिजन जो है वो आपके इंटरनल सेल्फ स्टीम को किल कर देता है। तो मतलब जो चीज़ आपके पास है आप उसको ओन करें, उस नेमत का शुक्र अदा करें, उन नेमतों की कदर करें और जो चीज़ दूसरों के पास है उससे हसद में मुब्तला ना हो, उनके लिए दूसरों की खुशियों के लिए खुश हो। ये एक बहुत मुश्किल काम होता है कि हमने दूसरों की खुशियों में खुश होना है, दूसरों की चीज़ें जो है उनको अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उन पे उनके लिए खुश होना ही दरअसल हकीकत एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और इससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, इससे आपको एनर्जी भी मिलती है, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करते रहें कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसको अल्लाह ताला ने ये कुछ दे दिया है मुझे ये नहीं मिला, तो इससे ना सिर्फ आप खुद भी नेगेटिव होते जाएंगे बल्कि इसके तमाम असर
असरात आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब पे भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि हमने कंपैरिजन नहीं करना। आपके पास जो कुछ है वो आपका है, उस पर खुश हों। और ये तो कुरान की आयत भी है, जब तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो अल्लाह ताला यकीनन हमें और ज़्यादा नवाजेगा अगर हम उसकी नेमतों की कदर करेंगे, उसकी नेमतों का शुक्र करेंगे और उसकी नेमतों को दूसरों को देने वाले होंगे। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। और बातों बातों में बन गई है कलरफुल यमी मिक्स सब्जी। आई होप यू लाइक द रेसिपी एंड होप यू लाइक माई टिप्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।